हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का एनसीईआरटी गणित का वास्तविक संख्याएं पाठ के लिए पार्ट 6 देखेंगे। इसमें प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 यानी कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि वर्गमूल 5 को क्या कहा गया है? अपरिमेय संख्या। तो आपको सिद्ध करना है। इसको साबित करने के लिए हम इसे परिमेय मानेंगे, विपरीत मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है ना, हम विपरीत मानेंगे परिमेय, मतलब हम परिमेय साबित करने का प्रयास करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। हमने यदि संभव क्यों लगाया? ऐसे तो संभव है नहीं कि ये परिमेय है, इसलिए संभव लगा दिया। आप ऐसे मान सकते हैं केवल माना कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, हम विपरीत मानेंगे। परिमेय मान लिए, इसीलिए आप जानते हैं जब कोई संख्या परिमेय हो तो वो क्या होता है? P/Q का रूप का होता है। यानी कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। जहाँ P की क्या होता है? पूर्णांक। Q पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर न हो तथा उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यहाँ जो इसको हमने परिमेय संख्या माना, तो कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख दिया P/Q। PQ क्या होता है? पूर्णांक होता है। Q किसके बराबर नहीं होता है? 0 के। अब जो ऐसे लिखते हैं 2/3, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है जो इसको भी काटे उसको भी काटे। मतलब P और Q का वैलिष्ट गुणनखंड नहीं है। वैलिष्ट गुणनखंड कहने का मतलब दुनिया में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो अंश को भी काटे हर को भी काटे। अब आप ऐसे लिखते हैं 15/10, ये भी काटने के योग है ना, इसको काट के कभी भी लिखा जाता है 3/2। तो अब ये परिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय संख्या माना, P/Q लिख दिया। अब देखिए कंडीशन क्या है, इसका बट्टा में 1 लिखा गया है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, जब Q को करेंगे √5 से क्या आएगा? √5 गुना Q गुना में ही रहेगा, P गुना 1 P रहेगा। अब देखिए हम इस वर्गमूल को हटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर कोई भी क्रियाक्रम दोनों ओर करते हैं। इसका भी वर्ग करेंगे √5 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। ये Q का स्क्वायर तो Q का स्क्वायर और ये P का स्क्वायर। अब इस लाइन का आपको देखने से क्या लगता है? 5 क्या में इधर गुना में क्या में जाएगा? भाग में। भाग में किसके भाग में? P² के बट्टा में जाएगा। मतलब 5 P² को काट रहा है। मतलब कहने का ऐसे कोई लिखा गया संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से भागा दिया गया 12 को, तो कितना रंग कट गया? इसको भी मान लो ऐसे हम लिख सकते थे ना, 5 गुना में से भागा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 से
पी स्क्वायर को भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, क्यू स्क्वायर के बार में। जैसे कि 3 से भाग देंगे 12 को तो 4 बार में कट गया। वैसे ही यानी कि ये 5 क्या करेगा, उसको भाग करेगा। चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यानी कि करता है। आपने यहां देखा ना, हमने समझाया अभी कि 5 गुना में भाग में जाएगा, मतलब पी स्क्वायर को क्या करेगा, काटेगा। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। इसको हमने कथन को फर्स्ट मान लिया, समीकरण 1। कहने का मतलब है मेरा कि 5 काट रहा है, 5 काट रहा है किसको, पी स्क्वायर को, तो 5 पी को भी काटेगा। मतलब कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को काटता है तो उस संख्या को काटेगा। जैसे कि देखिए 3 है मान लीजिए, या मानिए 5, ये जो 5 है मान लो 25 के स्क्वायर को, ये जो 5 है 25 के स्क्वायर को काट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 है, इसको भी, ये जो 5 है इसको भी काटेगा। मतलब कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग सहित काटता है तो ये उसको भी काटता है। मतलब 5 पी स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 पी को भी काटेगा। यहां समीकरण 1 मान लिए। हमने यहाँ पर क्या माना है, वैरिष्ट गुणनखंड नहीं है, मतलब P और Q का कोई वैरिष्ट गुणनखंड नहीं है। अभी हमने देखा कि P को 5 काट रहा है, अब हम ये दिखा देंगे कि 5 Q को भी काट रहा है। तो 5 Q की तरफ है, अब 5 को हमको P की तरफ करना है, तो मानेंगे, माना कि P बराबर, ये 5 को इधर न करना है तो हम P के वैल्यू मानेंगे 5 के रूप में, 5x मान लेंगे या 5k मान लेंगे। मान लीजिए हमने 5k मान लिया, अब उसमें रखिए मान 5 का 5 क्यू स्क्वायर बराबर P मतलब P का वैल्यू कितना लिया है, 5k स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे तोड़ेंगे, इसका कितना आ गया 25, ये k स्क्वायर। अब पुनः ये 5 डिवाइड होगा, ये 5 से 5 बार में, यानी कि लिख सकते हैं ये कितना बचा, क्यू स्क्वायर। इधर क्या है केवल 5k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 क्या में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए जो 5 है, देखिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका आधार कितना है क्यू, तो क्यू को भी काटेगा, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2, आपने देखा कि समीकरण 1 में P को काट रहा है कौन, 5। समीकरण 2 में देखिए Q को काट रहा है कौन, 5, यानी कि ये जो P बटा Q है दोनों को काट रहा है कौन, 5। जबकि ये क्या कहता है कि वैरिष्ट गुणनखंड 9, परिमेय संख्या होता है तो वैरिष्ट गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखा कि Q को भी 5 काट रहा है, P को भी 5 काट रहा है, यानी कि 5 वैरिष्ट गुणनखंड हुआ दोनों का। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, यानी कि हमने जरूर कुछ गलत माना है, तो ये लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसीलिए
हमारा मानना गलत है। हमने माना है ना कि ये पी बाई क्यू है परिमेय संख्या, तो पी बाई क्यू क्या होता है, वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं दिखा दिया कि पी और क्यू का वैनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि हमने गलत माना है ये तब। तो गलत क्यों माने? गलत माने हैं, क्या गलत माने हैं कि परिमेय संख्या है, नहीं ना माना कि परिमेय संख्या, यही गलत माने हैं। तो जब ये परिमेय संख्या गलत माने हैं, इसका तो क्या तब सही होगा कि वह अपरिमेय है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। आपका साबित होता है। कैसे? फिर से एक बार समझ लेंगे। विपरीत मानेंगे, √5 को हमने परिमेय मानेंगे। जब ये परिमेय है तो पी बाई क्यू क्या होगा? पी क्यू क्या होता है? पूर्णांक होता है, क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, और दोनों का वैनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होता है। मतलब पी और क्यू को कोई काटने वाला नहीं है। तीसरा से गुणा किया गया, दोनों तरफ वर्ग किया गया, आया का निशान 5 पी स्क्वायर को काटेगा, यानी कि 5 पी को भी काटेगा। समीकरण फर्स्ट। अब 5 जो है क्यू की तरफ ना है, तब आपको 5 को कहाँ लेना है? पी के तरफ। तब पी के वैल्यू मानेंगे 5 के रूप में। मान लिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 5 का 5 क्यू स्क्वायर पी के वैल्यू में रखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर किस वेग में पुट कर दिया वैल्यू पी का मान। अब इसको हल किया तो कट गया, आ गया 5 गुना में भाग में आएगा, मतलब पी स्क्वायर को काटेगा, यानी कि क्यू को भी काटेगा। तो आपने देखा 5 पी को भी काट रहा है, 5 क्यू को भी काट रहा है, यानी कि हमारा मानना गलत ना है। ये वाला तब, ये वाला मतलब ये वाला हमारा मानना गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि √5 अपरिमेय है। अब मान लीजिए आपको प्रश्न में दे दिया जाता √3 साबित करने के लिए, तो आप क्या करते हैं? जहां जहां पर √5 है वहां पर √3 रखेंगे। √3 माना कि √3 परिमेय है, तो जब ये परिमेय है तो क्या होगा? पी बटा क्यू का रूप का होगा। पीछा पीछे गुना करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आ जाएगा, नहीं √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुना में है, क्या हो जाएगा? भाग में, मतलब पी स्क्वायर को काटेगा, यानी कि जो 3 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी करेगा। अब पी देखिए 3 जो है इधर है, आप कहाँ लेना है? पी की तरफ। तो जो पी का मान है उसको मानेंगे 3 के रूप में, यहाँ 3 है तो 3 के रूप में मानेंगे, 5 है तो 5 के रूप में, 7 है तो 7 के रूप में। अब पुनः इसमें हम पुट करेंगे 3 का 3 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बराबर पी मतलब पी का वैल्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, ये आएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, ये 3 से कब काटेगा? 3 भाग में, वहां बच गया 3 गुना से भाग में आएगा, मतलब क्यू स्क्वायर को काटेगा तो क्यू को भी काटेगा। तो आपने देखा कि जो 3 है पी को काट रहा है, जो 3 है क्यू को काट रहा है, यानी कि पी और क्यू का वैनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। और आपने क्या बनाया? वैनिष्ठ गुणनखंड 9 हो, और मेकअप होता है वैनिष्ठ गुणनखंड 9 हो, लेकिन आपको यहाँ पर वैनिष्ठ गुणनखंड मिल गया है, यानी कि आपने गलत माना है। तो गलत माने है क्या? कि परिमेय संख्या है। तो सही क्या हुआ? सही ये हुआ कि आपका संख्या अपरिमेय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। सिद्ध करें कि 3 जोड़ 2 गुना वर्गमूल 5 अपरिमेय है, मतलब इसको आपको अपरिमेय दिखाना है। यहाँ गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर √5 है, और √5 अभी पीछे आपने सिद्ध किया कि कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो हम इसको जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको √5 को हम अकेले छोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे हमें साबित करना है अपरिमेय। क्या बोले हैं? उल्टा मानना है आपको। माना कि 3 + √5 परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय मान लिया, तो जब परिमेय संख्या मान लिया तो ये किसके बराबर होगा? पी बटा क्यू के रूप में होगा। 3 + 2 √5
बराबर पी बटा क्यू। आपने इसे परिमेय संख्या माना ना, और कोई भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप की होती है, यानी कि हम इसे पी बटा क्यू लिख सकते हैं। पी क्यू क्या होता है? पी क्यू पूर्णांक होता है और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है और उनके वरिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं। पिछला वाला ही लिख देंगे कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। क्यू जीरो के बराबर नहीं है, उनके वरिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पी को काटे और क्यू को काटे। अब आइए, आप पहले से जानते हैं कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय। तो बराबर के इस साइड तो रूट 5 को छोड़ने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले इसको उधर भेजेंगे, इधर बचेगा आपका 2 गुना रूट 5। फिर 3 का चिन्ह क्या है? प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, बटा में छिपा है। अब ये बाटा में घटा बनेगा, क्यू और एक का लसाअ क्यू। क्यू से क्यू कट गया तो ऊपर वाला लिख देंगे माइनस का माइनस। एक से क्यू माना तो क्यू को करेंगे 3 से, तो 3 गुना क्यू। अब ये 2 गुना में क्या हो जाएगा? उधर भाग में ई माइनस 3 क्यू, क्यू वाला टर्म लिखना है। ये 2 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा? भाग में, मतलब बटा में। आपने पी क्यू को क्या माना है? पूर्णांक। तो जब पी और क्यू को पूर्णांक माने हैं, यहाँ पी का और क्यू का मान कुछ भी रखेंगे पूर्णांक, ये मेरा क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो किसी के बराबर है? रूट 5, तो इसके अनुसार ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन आप पहले से जानते हैं ये क्या है? अपरिमेय। यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, यानी कि P और Q का मान कुछ भी रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन परिमेय आएगा। और ये बराबर है किसका? इसका, यानी कि वो परिमेय तो ये भी हो गया परिमेय। जबकि हम पहले से जान रहे हैं ये क्या है? अपरिमेय, यानी कि ये गलत इंडिकेट कर रहा है इसके लिए, ताकि इसने गलत क्यों बताया कि ये परिमेय है। ये आ रहा है परिमेय, तो ये साबित किया कि ये भी अपरिमेय है। रूट 5, जबकि हम रूट 5 पहले सिद्ध किए हैं क्या है? अपरिमेय। तो एक परिमेय बराबर अपरिमेय, ये कैसे संभव है? तो ये ऐसे इसलिए आया कि आपने जरूर कुछ गलत किया है, यही गलत किया है। यानी कि सही क्या होगा? सही होगा कि ये आपका अपरिमेय है। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q परिमेय है, जो साबित करता है क्या? साबित करता है यही कि मतलब यही परिमेय है। साबित करता है कि रूट 5 भी परिमेय है, जो कि गलत है। क्या गलत है? मतलब रूट 5 परिमेय है, ये बता रहा है कि ये भी परिमेय हो गया है। परिमेय के बराबर ही परिमेय होता है ना। जब ये परिमेय हुआ ये भी परिमेय हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि ये तो अपरिमेय है पहले से ही, जो कि गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। मतलब वो गलत क्यों आया? हम गलत माने हैं। तो सही क्या है? सही ये है कि 3 प्लस तो रूट 5 अपरिमेय है। फिर से समझिए, हमने उल्टा मानेंगे परिमेय, P बटा के रूप हो जाएगा। 3 गया प्लस में, प्लस से गया माइनस में, घटाव बन गया बटा बन गया, ये 2 से गुना से भाग में गया। अब P और Q का मान कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा? परिमेय। जब ये परिमेय आया तो इसके बराबर परिमेय, परिमेय के बराबर परिमेय होता है। तो तब ये कहता है तब यदि कि मैं परिमेय हूं तो ये भी परिमेय है। तो ये लिखा कि ये परिमेय संख्या है, जो साबित करता है कि रूट 5 भी परिमेय है, जो कि गलत है। मतलब ये वाला बात गलत है, क्योंकि पहले से जान रहे हैं रूट 5 क्या है? अपरिमेय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका सवाल सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब तीन संख्या दी गई है, 1 2 3। आपको ये तीनों को साबित करना है कि अपरिमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7 गुना √5, तीसरा है 6 प्लस √2। तो आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। पहला हम बताए हैं अपरिमेय साबित करने के लिए क्या करेंगे, पहले उल्टा मानेंगे। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, p/q का रूप का होता है। हम इसे लिख सकते हैं इतना बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक हो, q 0 के बराबर न हो। अब देखिए आपको यह भी पता होगा कि कभी भी संख्या के हर में रूट नहीं छोड़ते, वर्गमूल नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण। बटन क्या है, √2, तो इसी से हम ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो ये संख्या को लिख लिया गया, हर में कितना है, √2। ये √2 को ऊपर नीचे गुना किए, परिमेयकरण कर दिए। अब देखिए एक के बिना किए √2 से, तो √2 और ये √2 गुना √2, एक बाहर आ जाएगा और वो p/q लिख दिया गया। अब 2 इधर क्या में है, भागा में, उधर क्या में जाएगा, गुना में। मतलब इधर नीचे है, उधर जाएगा ऊपर। तो अब देखिए p तथा q पूर्णांक है, मतलब ये जो p है और q है क्या है, पूर्णांक है। मतलब p और q का मान कुछ भी रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मेरा परिमेय संख्या आएगा। p और q के अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे आप, तो p का मान, q का मान पूर्णांक, फिर क्या आएगा, मेरा परिमेय आएगा। यानी कि यह परिमेय है। तो परिमेय किसके बराबर होता है, परिमेय के, यानी कि ये भी तो परिमेय हो गया। जबकि आप पहले से जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय। वही लिखेंगे कि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए 2 गुना p प्लस q, यानी कि ये वाला परिमेय है, जो साबित करता है कि √2 भी परिमेय है, जो कि गलत है। मतलब ये वाला साबित किया कि √2 परिमेय है, जबकि आप पहले से जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय, यानी कि गलत ना है। इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या माने थे आप, माने थे कि परिमेय संख्या है, यानी तब क्या सही होगा, सही होगा ये अपरिमेय है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर तीसरा का दूसरा देखते हैं, 7 गुना √5। हमने परिमेय मान लिया, उल्टा मानते हैं। तो जब ये परिमेय मान लिए तो ये किसके बराबर होगा, p/q के रूप में ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहां p तथा q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। अब इसको देखिए 7 क्या में है, गुना में। लेकिन कहने का मतलब कि आप पहले से जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय, इसलिए इसको अकेले छोड़ने का प्रयास करेंगे। 7 गुना में उधर जाएगा भाग में। अब यहाँ पर मिला आपको p/7 गुना q। जब ये मिला आपको p/7 गुना q, आपने p q को क्या माना है, पूर्णांक। मतलब p और q का वैल्यू जब रखेंगे कुछ भी संख्या, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, परिमेय आएगा। यानी कि ये क्या है, परिमेय हो गया। तो परिमेय है किसके बराबर होगा, परिमेय का। यानी कि जब ये परिमेय हो गया तो ये साबित कर रहा है कि ये भी तो परिमेय है, जबकि हम पहले से जानते हैं ये अपरिमेय। तो वही लिखिए कि चूंकि p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, इसलिए ये वाला टर्म यानी कि p/7q परिमेय है, जो कि साबित करता है कि √5, मतलब ये वाला साबित करता है इसको कि √5 भी परिमेय है। और जबकि ये अपरिमेय होता है, यानी कि गलत ना है, यानी कि हमारा मानना जो है विरोधाभास और नियम के विरुद्ध है। अतः सही क्या है, सही है कि इतना अपरिमेय है। अब चलते देखते हैं तीसरा प्रश्न। माना कि 6 प्लस √2 परिमेय है। जब इसको परिमेय मान लिया गया कि किसके बराबर होगा, p/q का। तो लिख दिया गया p/q, ब्रैकेट में लिखेंगे p तथा q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए आप पहले से जानते हैं कि √2 क्या है, ये आपका
पहले से ही अपरिमेय है, अतः इसको हम एक तरफ अकेले छोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर 6 और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में। और मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे दिया गया होता तो 6 उधर क्या में जाता, प्लस में जाता, ये प्लस से क्या में जाएगा, माइनस में। अब ये पाटा पे घटाव बनेगा, इधर बच गया √2, क्यू और एक का लसक क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो पी को लिख दिए, माइनस का माइनस, एक से क्यू कितने बार में, क्यू बार में, तो क्यू को गुणेंगे 6 से तो 6 क्यू। अब देखिए पी और क्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा, मेरा परिमेय आएगा। जब ये परिमेय है, परिमेय बराबर परिमेय, यानी कि ये भी परिमेय साबित होता है, यानी कि पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हुआ, परिमेय संख्या, जो क्या दिखाता है कि √2 भी परिमेय है, जो कि गलत दिखा रहा है, यानी कि हमारा मानना जो है गलत है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पार्ट 1.3 के सभी प्रश्नों को हल किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे।